सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न होने के बाद दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विश्व हिंदू परिषद मंदिर के लिए सहयोग जुटाने के लिए 4 लाख गांव में जाएगी और 10 करोड़ परिवारों से सहयोग की अपील करेंगे। इसी को लेकर MH1 प्राइम के संवाददाता वरुण गोयल ने विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे से खास बातचीत की है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे जी। आगे क्या? 2 बातें हैं। एक तो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जल्दी से जल्दी पूर्ण करना और भगवान दर्शन के लिए वहाँ गर्भगृह तक आना, ये एक पहला हमारा लक्ष्य है। लगता है कि 2-3 वर्षों में ये विषय हो जाएगा। एक पक्ष यह हो गया, मगर 1984 में तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ विश्व हिंदू परिषद जुड़ी। उसके पहले से जो सारे विषय और काम लेकर हम चले हैं, जैसे कि ईसाई मिशनरियों द्वारा जो बहुत बड़ा धर्मांतरण का षड्यंत्र देश में चल रहा है, तो वो धर्मांतरण हिंदुओं का रोकना एक बात जो हमारे लिए बहुत महत्व की है। दूसरी बात है कि गोहत्या का बहुत बड़ा एक विषय देश भर में चल रहा है कि जो यहाँ के आस्था का और कानून दोनों का अपमान है। तो गोहत्या के विषय को सुलझाना, गोहत्या रुकनी चाहिए इस देश में, ये हमारा बहुत महत्व का एजेंडा है। तो तीसरी बात है कि समाज एक समरस समाज बने, हिंदू समाज। तो इसलिए सामाजिक समरसता के दृष्टि से क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे ये राम मंदिर भी उसी का प्रतीक है। तो केवल यह मंदिर का निर्माण नहीं है, तो एक वातावरण का, एक भावना का पूर्ण देश में विकास यह विषय है। इसलिए एक समरस हिंदू समाज खड़ा हो, इसके लिए जैसे कि हम अभी सेवा कार्य भी चला रहे, 1 लाख से ज़्यादा सेवा कार्य विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से देश भर में चल रहे हैं। तो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है, उसके उत्थान के लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ा प्रयास हमारे माध्यम से चलता है, वो चलेगा। ये मेरा एक विषय था कि जो मंदिर निर्माण है इसमें जैसा अभी बता रहे थे कि पूरे भारत के लोगों की सहभागिता हो पाए, या ये संभव हो पाएगा? देखिए कि जैसे अभी मिट्टी और जल का विषय हुआ, तो एक ज़बरदस्त वातावरण उस कारण से देश भर में है। यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो वंचित समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं और भारत के संविधान निर्माताओं में प्रमुख रहे हैं, उनके जन्मभूमि की मिट्टी यहाँ पर आ गई महू से। बाद में महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश सीतामढ़ी, वहाँ से मिट्टी आई। संत श्रेष्ठ श्री रविदास जी के वहाँ से आई, हरमंदिर साहिब से आई। ऐसे अलग अलग जगह से जो मिट्टी आई है, यह एक समरसता का प्रतीक है। ये अनुभूति देने के लिए हुआ, तो बहुत स्वाभाविक रीति से ये हो गया। तो इसलिए यह मंदिर का निर्माण इस तरह के गतिविधि का प्रतीक रहेगा, इसलिए ये प्रयत्न होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 4 तारीख की रात को ये ट्वीट किया जाना कि हगिया सोफिया हमारे सामने उदाहरण है, और जो भी जिस तरह की बात की गई उस पर मतलब वो एक तरह से लोगों में नाराज़गी थी, जो जिस तरह का वो ट्वीट किया गया या जो स्टेटमेंट दिया गया। देखिए, एक तो बात है कि बहुत गलत स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, ये संविधान का भी अपमान है। और जो लोग, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो लोग बाहर अपनी निष्ठा रखेंगे, सोमनाथ मंदिर के समय उन्होंने रखा कि भारत के मुसलमानों को भारत के साथ अपने आदर्श जोड़ने चाहिए, बाबर के साथ, गजनी के साथ नहीं जोड़ने चाहिए। ये बात ये लोग समझ नहीं रहे। अभी की जो बात है ना इनकी, कि इनकी निष्ठा उदाहरण सब भारत के बाहर है, ऐसे लोगों की सोच इस देश में नहीं चल सकती है। राम जी के जीवन में यह आदर्श है कि उन्होंने अच्छाई के तरफ वो खड़े रहे और अच्छाई ने बुराई के ऊपर विजय पाया। ये राम जी के जीवन का एक उदाहरण है। तो इस देश में भी कोई कुछ भी कहे, अच्छाई की ही जीत होगी, आसुरी प्रवृत्ति का नाश होगा। आखिरी प्रश्न आपसे, ये वर्षों दशकों सदियों की जो साध थी, ये संपन्न हुई आपके हिसाब से? इंतजार खत्म हुआ? मुझे लगता है कि अनेक लाखों लोगों का जो बलिदान हुआ है उसकी सार्थकता हुई है। जो निष्ठा से हिंदू समाज लड़ा है अपनी आस्था के लिए, उसकी भी सार्थकता हुई है। इसीलिए इतना ज़बरदस्त आनंदपूर्ण देश भर में है। फिर भी यह तो मैं मानता हूँ कि नए युग का प्रारंभ है। इसके आगे हिंदू समाज का, हिंदुत्व का, हिंदू चिंतन का प्रभाव जो लोक कल्याणकारी है, हिंसा के आधार के ऊपर नहीं है, उसका प्रभाव पूर्ण विश्व में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने धन्यवाद। ये थे
मिलन प्राणे हमारे साथ, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि ये एक नए भारत की ओर बढ़ने का सूचक है और इसके साथ ही अभी विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे कार्य हैं जो उसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।